नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है और हर कोई चाहता है कि हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य बने। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने जो किया है वो चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, हर दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। हर क्षेत्र में चतुर्दिक विकास उत्तर प्रदेश का हो रहा है। इसलिए नौजवान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, किसान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और व्यापारी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यानी हर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी, आपके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहन जी कह रहे हैं कागज पर है, सारी योजनाएं कागज पर हैं। जी। अभी उज्ज्वला की बात चली थी, सिलेंडर महंगा हो गया। उज्ज्वला एक तरह की एक माया जाल था, आपने हमारी सब्सिडी काट ली, आज हम सिलेंडर भी नहीं खरीद पा रहे हैं। शौचालय की बात चली, बड़ा घोटाला, हमने नहीं उस घोटाले को अनर्थ किया। हर डिस्ट्रिक्ट में 90% शौचालय में पानी नहीं है। महिलाओं की बात करें, आप कौन सी मदद महिलाओं की कर रहे हैं? समाजवादी पेंशन आपने क्यों रोक दी? आपने कहा कि हमने काम किया, तो हम बताते हैं ना हमने क्या काम किया। जो प्रधानमंत्री अमूल डेयरी का शिलान्यास करने पहुंचे थे, उसकी 35 एकड़ जमीन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, समाजवादी पार्टी ने दी। एम्स हम बना नहीं सकते थे, लेकिन एम्स की बेहतरीन जमीन हमने गोरखपुर में दी। अभी गोरखपुर के विकास की बात की कोई चर्चा कर रहा था। गोरखपुर में रामगढ़ ताल, योगी आदित्यनाथ की योजना नहीं है, उनसे पहले भी एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे वीर बहादुर सिंह, उनके समय की योजना है। फर्टिलाइजर कारखाना, ये सरकार बेचने की सरकार है। अभी एयरपोर्ट्स की बात की, कुशीनगर का एयरपोर्ट उद्घाटन करते ही उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया। देखिए, इनका कुल मिलाकर ये कहना है, जो बार बार ये अखिलेश यादव भी बात कहते हैं कि फीतो और कैंची दिल्ली से आती है, इस पर क्या? कि आप कल्पना करिए कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न ओबरी मोती मानस चून। जो पानी के साथ धोखा कर सकता है, झूठ बोल सकता है, उससे बड़ा हम समझते हैं कि किसानों के प्रति अपराध करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। जिस परियोजना को पिछले 50 सालों में लोगों ने नहीं पूरा किया था, सरयू परियोजना, उस परियोजना को पूर्ण करके हम लोगों ने 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया। अर्जुन सहायक परियोजना जो बुंदेलखंड की परियोजना थी, 2655 करोड़, उस पर भी इनकी सरकार में केवल 14 किलोमीटर नहर बनी थी और बसपा सरकार में केवल 40 किलोमीटर नहर बनी थी और बाकी पूरे का पूरा काम 2017 के बाद हुआ। उस पर भी ये कहते हैं, इनको तो कहने की आदत पड़ गई क्योंकि इन्होंने कुछ कर नहीं पाए, इसलिए केवल कहते हैं और हम लोग करके दिखाते हैं। बाढ़ सागर परियोजना हो, अर्जुन सहायक परियोजना हो, सरयू परियोजना हो, अभी तक आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा 2012 से 2017 तक केवल 50,000 हेक्टेयर जमीन उन्होंने सिंचित किया था और हम लोगों ने 25 लाख हेक्टेयर जमीन अतिरिक्त सिंचित किया है, अतिरिक्त सिंचन किया है। और ये बहुत बड़ी बात करने की आदत है, प्रचारकों की आदत है। वास्तव में जो जल और पानी पर जनता को धोखा दे, उसको शर्म आनी चाहिए। बुंदेलखंड खाली ट्रेन बिना पानी के भेज दी थी 2012 से 2017 में, जब सूखा पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। साथ ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। एक्सप्रेसवे की बात हो चुकी है। अगर फिल्म सिटी की अभी बात हो रही थी, उसका क्या हुआ? एक बार बहुत सारी बातें हुई थी। लॉ एंड ऑर्डर की बात हम करेंगे, क्योंकि बीकरू कांड से लेकर के हाथरस कांड, वो बेटी जिंदा रहना चाहती थी, उसके साथ दुराचार हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली, वो मर गई, रात में आपने उसके शव को जला दिया। अयोध्या भगवान राम की बात हो रही है। एक बेटी पढ़ लिख कर बैंक में नौकरी करती थी, अधिकारियों की प्रताड़ना के बारे में खुदकुशी का नोट लिखती रही, किसी ने सुना नहीं, उसने आत्महत्या कर ली। बाराबंकी कुलदीप सिंह सेंगर का जलवा हमने देखा है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक 500 गाड़ियों से हमारे एसएसपी ऑफिस में लखनऊ में धरना देता है। कानून देखिए, बड़ी बात है, इन्होंने पहले बुंदेलखंड की ट्रेन की बात की, उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पानी नहीं पिला पा रहे थे और पिछले 2017 से लेकर 21 तक आज तक एक भी आवाज आपको पानी के लिए नहीं उठी होगी। अब बुंदेलखंड में हर घर को नल से जल दिया जा रहा है। 15,000 करोड़ की परियोजना चल रही है सरफेस वाटर से और हम लोग ग्राउंड वाटर से। पूरे उत्तर प्रदेश में 32 लाख नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जब इनकी सरकार थी तो 1.9% पर तो उत्तर प्रदेश था, आज 15% के पार उत्तर प्रदेश चला गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई चल रही, 35,000 गाँव में ये कार्रवाई चल रही है। पीने के पानी की व्यवस्था सबसे बड़ी बात है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, अटल भूजल योजना के माध्यम से हम जल का संचयन करेंगे, जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर को जल पहुंचाएंगे और प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना के तहत हम खेत को पानी देंगे। तो पूरी तरीके से पानी की व्यवस्था, जहां तक कानून की व्यवस्था रही, पूरी तरीके से। मैं कानून पे 1 मिनट कहा, जल पर पहले बोल दीजिए, मैंने बता दिया 32 लाख लोगों को आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ेगा, जनता को मिल रहा है।
और जनता ये को भी पोर्टल नहीं पर मिल है, रहा है। खोलिए आपको पता चल जाएगा। पोर्टल नहीं और सर, पूरे जमीन भारत पर के अंदर आइए। जमीन पर पोर्टल है नहीं, और जमीन पर। आपको दिखाई पड़ेगा कि इन्होंने मऊ का दंगा कराया, गाजीपुर का दंगा कराया, बड़ा- मुजफ्फरनगर का आपने, दंगा सर, बड़ा कराया, आरोप 1000 लगाया है, दंगे, मऊ का दंगा सैकड़ों आपने दंगे हो कराया गए। क्या? आज पूरे आपके उत्तर पास प्रदेश कोई में proof है? नहीं, कोई सर। दंगा आपको ये 5 तो साल में नहीं दमागिरी दिखाई पड़ा। दिखा रहे हैं आप। कानून का राज्य उत्तर प्रदेश में स्थापित है और इसीलिए हर कोई इकरू, उत्तर प्रदेश में आदर, आना चाहता है। बाराबंकी, और लखनऊ, इनके जमाने में बनारस, खुली दुकान हमारी है, बंद दुकान तुम्हारी है, नारे खुली लगता, दुकान इनकी है। हल्ला बोल की बात कहते हल्ला बोल थे। तो और सही है। इन्होंने दैनिक जागरण पर हल्ला बोला, प्रेस पर हल्ला बोला, राजभवन पर हल्ला बोला, विधानसभा पे हल्ला आपने बोला। पत्रकारों को मारना इन्होंने, पड़ा। आपने देखा होगा कि चौक से लेकर के करेंगे खुले तो हुए ये तो चर्चा आ गया। लंबी चलती चल जाएगी। सवाल ये है, जब इतना सारा काम आपने किया है तो विपक्ष को नजर क्यों नहीं आता? उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अभी भी राम मंदिर पर ही चुनाव लड़ना देखिए, चाहते हम हैं? विपक्ष के लिए नहीं, जनता जनार्दन के लिए काम करते हैं। जनता लेकिन को नजर आ विपक्ष रहा की है आवाज तो और उठेगी ना, जनता सर। पूरी तरीके से विपक्ष की आवाज 2014 तो में, उठेगी, उसके बाद भी 2014 में, जनता 2017 में, 2019 में उपचुनाव में, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रही। 2022 में 350 के पार जाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या है आपको सिर्फ राम मंदिर ही क्यों नजर आता है इनका? मुझे तो वो भी नजर नहीं आ रहा। ये रंग बदलने की इनको सरकार तो है, दिखते ही नहीं। तख्ती बदलने भगवान की इनको सरकार नजर है। नहीं आते। इनको अरे भगवान बोलने नजर दीजिए नहीं भाई, आते। महाभारत हर का हर युद्ध है, आप महादेव, भाई आप उधर हर खड़े हर हैं, लेकिन महादेव, आपके दबाने और से इनको आवाज जय दबेगी श्री नहीं। राम नजर नहीं आप आता। जय सिया राम हमारी बोल देते बहन हैं को कम से कम जय सिया भगवान राम तो बोल नजर देते आए, हैं। कह रहे हैं हमको अयोध्या भी नजर नहीं आता। बेरोजगारी और इनके जमाने में, इनके बजाने में फैजाबाद था, अब अयोध्या हो गया है, इसलिए नजर नहीं आ रहा है। और इनके जमाने में इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया, इसलिए नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ नजर नहीं आ रहा है और इसीलिए इनको नजर नहीं आता। इनके जमाने में कुंभ में लोग मरते थे, अब सुरक्षित स्नान करके जाते हैं और इसलिए इनको नजर नहीं आता। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ 24 करोड़ लोग आए, आचमन किया, जलपान किया, स्नान किया और लोग वापस गए। और नभ से पुष्प वर्षा हुई, पहली बार नभ से पुष्प वर्षा हुई, ये लोगों को दिखाई पड़ा। 72 देशों के लोग आए, आनंद की अनुभूति करके गए। अब डाल्फिन गंगा में दिखने लगी है, ये कितना सुंदर है। चलिए मैं दिखाई पड़ रहा है। एक आखिरी सवाल, जूही जी, अब की बार क्या, कितनी सीटें, क्या अनुमान है? लक्ष्य 400 और हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमारा काम बोलता है। और अगर मंत्री जी संजीदगी से अपने काम के बारे में बताएं, दूसरे की आवाज दबाने की कोशिश न करें, तो मुझे लगता है बेहतर है। लोकतंत्र की खूबसूरती है, भाई है दूसरी तरफ खड़े हैं, लेकिन ठीक है। इतना काम किया है कि बताने के लिए समय बहुत कम है। अगर बताएं तो कई घंटे, कई दिन लग जाएंगे। और इन्होंने कहा है जिस तरीके से सब जगह झूठ बोलते हैं, वैसे यहाँ भी झूठ बोले। 108, और इफले मिशन शक्ति, और जब हम लोगों ने चालू किया था, पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बदल गया। महिलाओं के लिए जिस तरीके का अद्भुत प्रयास किया गया, 3.5 लाख महिलाएं वहां पर आकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद प्रयागराज में कर रही थी। तीर्थराज प्रयाग में आकर के नारी शक्ति ने जिस तरीके का अपना प्रदर्शन किया है, वो उससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत होगी और फिर से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप बनेंगे। कई लोगों को बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं, कभी ये भाई ने बहन को कभी नहीं कहा, आग्रह किया या कि आ जाइए, या बहन ने भाई को नहीं कहा बहन कि का भी ये पूरा, कहीं इनकी सरकार आने बहन वाली का है। भी पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमारी बहन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यहाँ तो मजबूरी में बहन को बोलना पड़ा, लेकिन बहन हमारी बहन है। निश्चित रूप से मैं बहन का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और ये बहन भी भारत के नाम पर, भारतीयता के नाम पर, संस्कृति सभ्यता के नाम पर, धर्म और विचार के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाली है। कहानी इन्होंने पलट दी। महाभारत का युद्ध है, नेतृत्व अखिलेश यादव मेरा कर रहे हैं। इसमें परिवार के बहुत लोग उधर खड़े होंगे ससम्मान, लेकिन जनता के लिए ये युद्ध है और झूठ के खिलाफ ये युद्ध है। एक मायावी जो एक छद्म कागजों पे योजनाएं हैं, उनके खिलाफ युद्ध है। बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, कोई योजनाएं जमीन पर नहीं आ रही। आंकड़ों की आप प्रतिशत में मत लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप कर क्या रहे हैं और कितना निवेश जमीन पर आया है, ये जानना जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं सब मोदी के साथ है, योगी के साथ है, विकास के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, विकास, तेज गति से विकास और चतुर्दिक विकास। और इसीलिए हम लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे और 350 के पार जाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ी, Thank आपका भी you. बहुत Thank शुक्रिया। you. तमाम सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है, प्राची भी मौजूद है, गुंजन भी मौजूद है और वीरेश पांडे लगातार सवाल भी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं वीरेश, में एक तस्वीर जरूर